इंडिया गठबंधन और विपक्ष को, स्पेशली कांग्रेस को, अब मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है 2024 के लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी, सबकी मैं आपको बाइट सुनाती हूँ और देखिए कि इस केस में वो क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए राहुल गांधी का। चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। अब देखिए प्रियंका गांधी का ट्वीट। न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप के शिकार बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हो गया है। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। और अब आप ओवैसी की बाइट भी सुन लीजिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही खराब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। बिल्किस बानो से माफी चाहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करें। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि मोदी जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर महिलाओं की इज्जत के लिए लंबे लंबे भाषण देते हैं और उन्हीं के गढ़ यानी गुजरात में उन्हीं की बीजेपी सरकार गैंगरेप के आरोपियों का साथ दे रही है, उनको रिहा करवा रही है। मालाओं के साथ आरोपियों का स्वागत हो रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है बीजेपी सरकार को। ऐसे ही न जाने भाजपा पूरे देश में कितने गलत काम कर रही होगी। देखा जाए तो विपक्ष को अब 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है मोदी सरकार के खिलाफ। अब इंडिया गठबंधन वाले लोग इसे बढ़ चढ़कर हर रैली में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है और उनका फैसला पलट दिया है। आपको ये भी बता दूं कि पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्किस बानो को 2 हफ्ते में 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था। इससे पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस ने कहा कि उसे अब तक कुछ नहीं मिला है।